सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ आमिर रज़ा और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बेसिक जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जो जनरली एक बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें ना एक बेसिक है जो इंसान के दिमाग में रहनी चाहिए। नॉट इवन सिविल इंजीनियर्स, नॉर्मली हर एक इंसान को ये चीज़ कॉमनली भी देखा हो तो आपको लगेगा कि ये चीज़ पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो कॉमनली पता होनी चाहिए लोगों को, अदरवाइज बाकी चीज़ें एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जब कुछ चीज़ें आती है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हज़ारों चीज़ें हैं। बीइंग अ सिविल इंजीनियर आप जान रहे होंगे कि हज़ारों चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ना आपको ऑन साइट बहुत काम आती है। नॉट ओनली ऑन साइट, कभी आपसे कहीं भी पूछ लिया जाएगा। अब जैसे बहुत जगह होता है क्या है कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो कोई भी कॉल कर देगा आपको, कोई रिलेटिव होगा, कोई भी दोस्त कहेगा कि अब ये बता दे भाई कि मतलब अगर ये काम करवा रहा हो तो कितना रखूँ, अगर 2 मंजिल का बिल्डिंग बना रहा हो तो कितने सरिये रखूँ, कितने का कॉलम रखूँ, ये कोई भी पूछता है। आपको ही पता है कि ये चीज़ हमारे होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, कॉलम कितना फाइंड आउट करना है, कितने मंजिल के लिए कितने मतलब साइज़ का कॉलम आएगा, तो वो चीज़ें होती है, तो वो आपको पता रखना है। फिर एक चीज़ और है कि आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग डिस्कस करने वाले साथी। तो जैसे अब पहली चीज़ क्या आती है, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले क्या चीज़ आएगी कि जो SBC है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, हमेशा जो हमारी डिज़ाइन लोड है उससे ज़्यादा आनी चाहिए। ओके, कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास हमारी जो डिज़ाइन लोड है, ठीक है, डिज़ाइन लोड कितनी है हमारे पास 25,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डिजाइन लोड है पर मीटर स्क्वायर, ये डिजाइन लोड हो गया। अब मैं कहता हूं कि डिजाइन लोड मेरे पास 25,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और मेरे पास क्या है, जो हमारी SBC है, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, वो कितनी है, मैं कह देता हूं 18,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, ये सेफ है? नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? कि जब आपको भी पता है कि जब भी SBC हमारी डिजाइन लोड से कम होगी तो हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन है वो सेटल डाउन हो जाएगा, टर्न कर सकता है, फॉल करवा सकता है, पूरे के पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिजास्टर करवा सकता है कंप्लीटली। इसके कुछ एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, कुछ क्या बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर आप लीनिंग टावर ऑफ पीसा देखोगे तो वो भी आप देख लो, स्ट्रक्चर फेल, मतलब उसका जो फाउंडेशन फेल हुआ था SBC की वजह से। उसके बाद एक और टावर है जो हमारा अमेरिका में है, वो टावर भी अराउंड 6 डिग्री तक लीन है। वो भी टावर ऐसे ही फाउंडेशन फेल होने की वजह से हुआ था, जिसको ठीक करने के लिए आज भी कंपनी ठीक कर रही है, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके कंपनी ठीक कर रही है आज भी उसको। ठीक है, तो इतने नुकसान होते हैं। अगर आप एक बिल्डिंग कंप्लीट कर दे रहे हो, मानो वो कोई बिल्डिंग 100 मंजिल का है, आप उसको कंप्लीट कर दे रहे हो, 100 मंजिल की बनाने में अगर मान लो 100 मिलियन, मतलब अराउंड 1000 करोड़ का भी हमारा खर्च आता है, तो हम क्या करेंगे, 1000 करोड़ खर्च करने के बाद फाउंडेशन अगर हमारा फेल होता है तो उसको बनाने में, पूरे के पूरे बिल्डिंग को वापस से खड़ा करने में ना, वहां तक, यानी कि अगर हम सिर्फ रिपेयर भी कर रहे हैं फाउंडेशन को और बिल्डिंग जो टेढ़ा हो गया उसको हम सीधा भी कर रहे हैं, टिल्ट है उसको स्ट्रेट भी कर रहे हैं, तो भी हमारा नहीं भी तो 200-300 करोड़ रुपए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, ऐसा फाउंडेशन नहीं चाहिए हमें। क्या है, अगर नॉर्मल घर है तो नॉर्मल घरों में क्या होता है, अगर फाउंडेशन फेल होगा तो अर्थक्वेक के टाइम हमारा ज़्यादा दिक्कत होगी, वो फेल हो सकता है कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ क्या आ गई हमारे पास कि जो हमारा SBC है वो क्या होना चाहिए हमेशा, फर्स्ट आ गया हमारा जो SBC ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, डिजाइन लोड से। ओके, अब दूसरी चीज क्या आती है, देखो आप डिजाइन कर रहे हो कोई भी चीज, ठीक है, आपको भी पता है कि जब हम फाउंडेशन से ऊपर आते हैं तो फाउंडेशन से ऊपर आने टाइम क्या होता है, हमारे पास DPC आता है। ठीक है, अब DPC में क्या है कि हमारे पास DPC है तो नॉर्मली DPC हम कितने का डालते हैं, लोग कहते हैं 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का क्या मतलब हो गया, 1 इंच का, लेकिन इन जनरल आपको DPC कितना डालना है, 2 इंच का डालना है DPC। 2 इंच का इसलिए डालना है क्योंकि 1 इंच का DPC काफ़ी पतला हो जाएगा, 2 इंच का सेफ भी रहता है। और हमेशा आपको क्या करना है, जो प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ से आपको नीचे डालना है क्या, DPC डालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो DPC होगी, DPC का जो साइज होगा वो क्या होगा, 2 इंच। 2 इंच का DPC आपको हमेशा डालना है। 2 इंच का DPC काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करने के लिए, सीपेज वगैरह सबसे। ओके, इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है हमारी, वो क्या आती है, तीसरी चीज़ आती है कि अब जैसे मान लो मैंने DPC कर दिया, लेकिन अब प्लिंथ आता है वहाँ पे, तो प्लिंथ का लेवल क्या रहेगा, मतलब हमारे मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल से
तो अगर आप घर बना रहे हो, देखो कई लोग क्या करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा नीचे हमारा गैप रहता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे रहते हैं हम बहुत ज़्यादा, और हमें घर थोड़ा सा ऊपर रखना होता है। कई जगह आपने देखा होगा कि रोड बनाते हैं तो जनरली रूल ये होता है कि रोड बनाने के टाइम जो पुराना वाला मलबा है रोड का, उसको आपको हटाना होता है। बट इंडिया में क्या होता है, उसके ऊपर ही चला देते हैं, किसको क्या ही पता लगेगा। अब पता लग भी गया तो सबको पता है क्या होना है, उसके बाद कुछ होना नहीं। रोड तो वैसे भी 10 साल में एक बार बनता है, तो ये दिक्कत है। अब वो क्या करते हैं, वो भरते भरते रोड को घर से ऊपर ला देंगे आपके। तो लोग क्या कहते हैं, कई बार अगर लोग को नहीं भरना होता है ना उस जगह को, तो वो नीचे या तो अंडरग्राउंड बना देते हैं या कुछ भी ऐसा बना देते। तो अगर वो बना रहे हैं तो ओके, अदरवाइज अगर नहीं बना रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमें कुछ इतना ऊपर, मतलब ऊपर चाहिए हमारा प्लिंथ का लेवल, कि इन फ्यूचर कुछ सालों तक ये नीचे ना जाए। तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कोई कहता है 5 फीट 6 फीट, नहीं, आपको नॉर्मली 60 to 80 इंच हर जगह रखना ही रखना है। मतलब जो मिनिमम है, जो मिनिमम हाइट ऑफ प्लिंथ फ्रॉम क्या हमारे नेचुरल सॉइल, वो क्या होना चाहिए, अराउंड 60 to 80 सेंटीमीटर हमारा रहना ही चाहिए, यानी कि 600 to 800 mm हमारा रहना चाहिए मिनिमम। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फैक्टर्स आ जाते हैं, रोड हो गया, बहुत सारी फिर फिल भी होने लगता है, कई बार डिपॉजिट आने लगता है, उसकी वजह से 60 to 80 सेंटीमीटर आपको नेचुरल ग्राउंड, मतलब जो सॉइल है ग्राउंड से आपको 60 सेंटीमीटर ऊपर रखना ही रखना है आपका क्या, प्लिंथ लेवल। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ हमारी क्या आती है, अगली चीज़ आती है हमारी शटरिंग के टाइम। आपको शटरिंग में क्या ध्यान रखना है, देखो शटरिंग हमारे कई टाइप के होते हैं, हमारी वुड शटरिंग भी होती है, प्लाईवुड की शटरिंग होती है, हमारी लोहे की भी शटरिंग हमने देखी है कि हमारा होता है, जो कि नॉर्मली क्या होता है कॉलम और स्लैब में आपने देखा होगा, और बीम्स में, मतलब वहीं ज़्यादातर शटरिंग यूज होती है, तो वहाँ काम आता है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको चूज करना होता है। अब जहाँ पे अवेलेबल नहीं है हमारी स्टील वाली, तो वहाँ पे तो हमें ऑब्वियसली हमारे प्लाईवुड या फिर हमारे जो वुड की है उस पर जाना होगा। ठीक है, जहाँ पे अवेलेबल है आपको वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस क्या रखने हैं कि ज़्यादातर केसेस में आप वो वाले यूज़ करो। ठीक है, जो हमारा स्टील का है। क्यों? पहली चीज़ तो ये कि वो यूनिफॉर्म होता है, आपने देखा होगा उसकी जो साइज़ होती है यूनिफॉर्म होती है, कोई बीच में गैप नहीं होता है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है, तो पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्म आपको पार्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, वो बड़ी सीट्स होती है। तो बड़ी सीट्स होने की वजह से क्या होता है, आपको ज़्यादा एरिया मिलता है एक बार कनेक्ट करने के लिए। अगर वही आप प्लाईवुड में जाओगे तो आपको ज़्यादा एरिया मिलेगा, बट प्लाईवुड क्या है, उतना ज़्यादा आपका वो नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, आपका उतना ज़्यादा लोड ले नहीं सकता है, आपको बहुत सारे सपोर्ट्स देने होंगे। इसमें क्या है, सपोर्ट्स भी हमारे थोड़े से कम हो जाते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा एरिया भी मिल जाता है, सरफेस एकदम क्लीन मिल पा रहा है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी हमारा वाटर होता है कंक्रीट का, वो लॉक्ड रहता है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, कोई लीकेज नहीं होता है वाटर का जल्दी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो शटरिंग लेना है आपको मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम टाइम जो शटरिंग लेना है वो क्या लेना है, स्टील शटरिंग। ओके, अब आगे बात करें, कुछ चीज़ें और है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन लोड्स की। ठीक है, अब डिज़ाइन लोड होता क्या है, डिज़ाइन लोड होता है नॉर्मली, जैसे हम डिज़ाइन कर रहे हैं कोई चीज़, हमें बोला गया कि हाँ हमारे पास इतना लोड है, इतने किलो न्यूटन का हमारा लोड लग रहा है। तो डिज़ाइन लोड क्या होता है कि जो भी किलो न्यूटन का लोड हमारा इनिशियल है जो लगेगा, उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो चीज़ होती है कि हाँ अगर मेरा 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो मैं उसको 150 मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1.5 करने से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वो 150 हो जाएगा। तो हम 150 के लिए डिज़ाइन करेंगे। क्यों डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर आप नहीं जानते कि वहाँ पे क्या इंक्रीज हो सकता है, कैसे लोड इंक्रीज हो जाए, होगा इतना तो फिक्स है कि इंक्रीज होगा। तो अगर हम डिज़ाइन लोड के लिए डिज़ाइन करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 50 किलो न्यूटन का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, जो कि अराउंड हाफ होता है। तो आपको ऐसा लेके चलना होता है। अब मैं घर का एग्जाम्पल लूँ आपका, मान लो आपके घर में 4 लोग रहते हैं, ठीक है, 4 लोग के हिसाब से अगर आपने घर डिज़ाइन कर दिया तो कुछ नहीं आएगा। सेल्फ वेट और 4 लोग के हिसाब से कितना आ जाएगा कॉलम, आपके 9x9 मुश्किल से आएगा। ठीक है, अब आपने 4 मंजिल बना दिया, आपका बिल्डिंग चलो एक बार को सह भी गया, 4 लोग रह रहे हो, लेकिन किसी भी ओकेज़न पे वहाँ पे मतलब 100 के आसपास लोग जमा हो जाएंगे, 200 जमा हो जाएंगे, फिर क्या, फिर तो बिल्डिंग आपको उसी टाइम कोलैप्स हो जाएगी। ऐसा ही कुछ टाइम में केस आया था जहाँ पे बालकनी का केस था, सॉरी मॉल में था, वो जो हमारी गैलरी थी मॉल में, उसका केस था। वो हैंगिंग गैलरी थी जिसका जो डिज़ाइन लोड था वो ऑलरेडी मतलब ज़्यादा था, बट उसको ना डिज़ाइन कर जो साइट पे हुआ था वर्क, उस टाइम क्या किया गया था, डिज़ाइन लोड को कंसीडर ना करके उसने ऐसे ही कहा कि कहाँ लोड आएगा, उसने ऐसे ही कनेक्ट कर दिया। वो पूरी पूरी गैलरी जो हैंगिंग थी वो पूरी पूरी नीचे गिर गई, उसमें अराउंड 40 लोगों की मौत हो गई थी। सो ये सब चीज़ें होते रहती है।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम सिविल इंजीनियर, तो हमें पता है कैसे डिज़ाइन करना है। तो आपको क्या करना है, डिज़ाइन लोड हमेशा लेके चलना है। तो क्या होगा, डिज़ाइन लोड जो होगा हमारा, डिज़ाइन लोड क्या होगा, लोड मल्टीप्लाई बाई 1.5। ये 1.5 क्या है हमारे पास, अब ये हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें और है जो आपको पता होनी चाहिए, बताता हूं मैं। अब देखो, कवर की बात करते हैं। कवर क्या होता है, जनरली कवर प्रोवाइड किया जाता है, आपको ही पता है कि जो भी हमारी स्टील बार्स होती है उसको जो शटरिंग से दूर रखने के लिए, ताकि उसमें शटरिंग के पास हमारी कंक्रीट रहे और हमारी जो स्टील बार्स है वो हमारा क्या हो, वेदर प्रोटेक्शन में बचा रहे, ठीक है। अब वेदर क्या होता है, वेदर इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली हमारी स्टील में क्या होगा, रस्टिंग स्टार्ट होगा। रस्टिंग होगा तो स्टील की जो पूरी की पूरी हमारी मतलब स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ही मतलब डेड हो जाएगा स्टील। और स्टील हमारा क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिव दोनों में काम करता है हमारा रजिस्ट करने के लिए। कंक्रीट नो डाउट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में वेरी गुड है, बट स्टील हमारा दोनों में गुड है। तो हम क्या करते हैं, स्टील को इसलिए ज़्यादा बेटर मतलब कंसीडर करते हैं। अब हुआ क्या, अगर आपका स्टील नहीं रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, कवर यूज़ करते हैं। कवर देखो अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ करते हैं। स्लैब में हम नॉर्मली 20 mm का कवर यूज़ करते हैं, कॉलम में 40 का, बीम में भी 40 का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है कोडर प्रोविजन में 60 दिया हो, बट नहीं, बीम में और कॉलम में ऑन साइड जाओगे तो आप 25 से लेकर 40 के बीच में ही यूज़ करते हैं। कॉलम में भी इवन 25 का यूज़ करते हैं, बहुत जगह 20 या 25 का। बीम में ही सिर्फ 40 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी है, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सरिया कितने मतलब मीटर काटना है, जैसे जिसको हम बीबीएस कहते हैं अपने लैंग्वेज में। तो आपको बीबीएस पता होनी चाहिए, एक्सेल सीट में कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, उसकी वीडियो डली हुई है, आप हमारे हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर डली हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहो। आगे इन फ्यूचर हम ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे करना है, क्या करना है। बीबीएस की वीडियो ऑलरेडी है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। आपको उसके बाद कोई और बीबीएस के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन स्पेसिफिकली बीम के लिए बीबीएस का वीडियो मैंने बना रखा है, तो अगर आपने उसको देख लिया तो आपको उसके बाद बीम के लिए कोई भी बीबीएस की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी फ्यूचर में, ठीक है। तो आप वो देखो एक बार जाके, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। साथ ही अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे ISO सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं सर्टिफिकेट के साथ। तो आपको वहाँ पे एक बार विजिट करना है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।